दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा करेंगे सूफीवाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूफी स्पेशल एक क्लास है और बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में बनते रहते हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस इन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे सवाल बनते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब दोस्तों आज हम अपनी क्लास में पाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैंने एक स्पेशल बैच भी लॉन्च किया। बहुत शानदार बैच है दोस्तों। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद ना आपको दोबारा कभी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। इतना बढ़िया क्लास है। ठीक है, और डेमो क्लास भी आपको दिया गया था। पहले डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को। और आज की जो क्लास है ये कोई पहली क्लास नहीं, आज हमारा 87 नंबर का लेक्चर है। यानी पीछे जो 86 लेक्चर है दोस्तों, उसे आप जरूर देखिए। वहां से हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, मान लीजिए परीक्षा में आए कि सूफी संप्रदाय से संबंधित एक संप्रदाय है दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, इस चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अब पढ़ते ही सवाल आप फटाक से जवाब देते हैं सर मोइनुद्दीन चिश्ती। नहीं, गलत जवाब है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो भारत में चिश्ती संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। जबकि दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड पूछ दे जिसमें भारत का नाम नहीं कि सबसे पहले इससे कौन जुड़ा था, तो याद रखेंगे अबू अब्दाल चिश्ती। ख्वाजा, दो लोगों का नाम आता है यहां पे। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, जिसके नाम पर दोस्तों यह चिश्ती संप्रदाय पड़ा हुआ है। और एक दूसरा नाम है ख्वाजा अबू इसकाक सामी। क्या नाम है दोस्तों? ख्वाजा अबू इसकाक स्वामी, ख्वाजा अबू इसकाक सामी। ठीक है, अबू इसकाक सामी और अबू अब्दाल चिश्ती, इन दो लोगों के द्वारा दोस्तों पहली बार यह सूफी संप्रदाय लाया गया। तो इसके प्रवर्तक के रूप में दोस्तों ये जाने जाते हैं। अगला सवाल, भारत में दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, यह सवाल पूछे तब दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लीजिएगा। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आप सभी लीजिएगा। और दोस्तों अजमेर में जो अजमेर दरगाह शरीफ है, अजमेर में स्थित दरगाह शरीफ है। ठीक है, दरगाह शरीफ, ठीक है, वो दोस्तों इन्हीं की कब्र है। इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि सूफी संप्रदाय से संबंधित एक पंथ है दोस्तों, एक संप्रदाय है जिसका नाम है कादरी संप्रदाय। ठीक है, ये सभी सूफी से संबंधित है। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? फिर से बता रहा हूं, वर्ल्ड वाइड बताना है। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक थे शेख अब्दुल कादिर गिलानी। कौन थे दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर गिलानी। ठीक है, अब्दुल कादिर गिलानी। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर गिलानी जो दोस्तों ये कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं। इसी तरह सवाल जैसे अभी मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के दिया कि भारत में जो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, उसी तरह से अगली बार सवाल आ सकता है कि भारत में कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तब आप दोस्तों यहां पे नाम चेंज करेंगे, बंदगी मोहम्मद गौस का नाम बताएगा। ठीक है, बंदगी मोहम्मद गौस ने भारत में कादरी संप्रदाय को बढ़ाया। ठीक है, कादरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। कादरी संप्रदाय को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय भारत में किसे जाता है? यह मोहम्मद गौस को जाता है। बंदगी मोहम्मद गौस जो संबंधित थे कादरी संप्रदाय से। ठीक, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि सूफी संप्रदाय से संबंधित एक पंथ है, एक संप्रदाय है जिसका नाम है सुहरावर्दी। कुल 4 है दोस्तों। ठीक है, पहला जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो चिश्ती है, फिर कादरी याद रखेगा, सुहरावर्दी याद रखेगा और नक्शबंदी याद रखेंगे। ठीक है, ये 4 होते हैं, चारों के बारे में आपको बता रहा हूं। सूफी संप्रदाय से संबंधित जो सुहरावर्दी है, इसके प्रवर्तक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? तो इनका नाम था शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इनके नाम में भी लगा था शेख शिहाबुद्दीन
शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये दोस्तों संस्थापक कहे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड दोस्तों इनको नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगला सवाल आ गया आपका कि भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत में इस सुहरावर्दी संप्रदाय को विस्तार किया, प्रचार प्रसार किया, इसको प्रसिद्ध बनाया, ठीक है। तब यहां बहाउद्दीन जकारिया का नाम पढ़ते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया का नाम पढ़ते हैं। ये भारत में दोस्तों प्रवर्तक थे किसके, सुहरावर्दी संप्रदाय के, ठीक, सुहरावर्दी संप्रदाय के। जबकि वर्ल्ड वाइड दोस्तों कौन जाने जाते हैं, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जाने जाते हैं। अंतिम में दोस्तों आप सभी पढ़ेंगे सूफी संप्रदाय से संबंधित जो नक्शबंदी संप्रदाय था, ठीक है। औरंगजेब दोस्तों इसी को मानता था, ठीक है, औरंगजेब जिसको लेकर के इतना चर्चा चल रहा है, ठीक है, औरंगजेब इसी संप्रदाय को मानता था, ठीक है, मानता था। इन चारों में दोस्तों उसके लिए जरूरी क्या था, नक्शबंदी, ठीक है। और नक्शबंदी संप्रदाय जो था दोस्तों ये बहुत कट्टर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। कट्टर किस मामले में दोस्तों, कट्टर मतलब कि एकदम मतलब किसी भी तरह का ढकोसला इसमें नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे नाच गाना ये सबसे एकदम दूर रहते थे, ठीक है, बाजा वजा सबसे दूर रहते थे नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। तो नक्शबंदी संप्रदाय में बहाउद्दीन राबिया का नाम आता है। पीछे जो आपने पढ़ा वो सुहरावर्दी में बहाउद्दीन जकारिया थे, यहां ख्वाजा बहाउद्दीन राबिया का नाम आता है, ख्वाजा, ध्यान दीजिएगा, ख्वाजा बहाउद्दीन राबिया, ठीक है, राबिया का नाम आता है दोस्तों। कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, ख्वाजा बहाउद्दीन राबिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको राबिया और बहाउद्दीन जकारिया में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बहाउद्दीन राबिया जो थे नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक तो भी भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड, और जबकि बहाउद्दीन जकारिया जो नाम आप पढ़ रहे हैं वो सुहरावर्दी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था भारत में, इसलिए जाने जाते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग पंथ अलग अलग संप्रदाय को मानते हैं, तो इस वजह से आप याद रखेंगे। भारत में नक्शबंदी जो संप्रदाय था जिसको ये औरंगजेब मानता था, उसका प्रचार प्रसार दोस्तों भारत में सर्वप्रथम किसने किया, किसने इसे प्रचारित किया, तो यहां पे नाम आता है अहमद फारूकी का। किसका नाम आता है, अहमद फारूकी का नाम आता दोस्तों, जिसने भारत में इस नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, ठीक। ये चार से मैंने कुल 8 सवाल बनाए, चारों सवाल दो सवाल चिश्ती से संबंधित था, दो सवाल कादरी से, 2 सवाल सुहरावर्दी से और 2 सवाल नक्शबंदी से। इस तरह 8 सवाल आप याद रखेंगे, परीक्षा में बराबर दोस्तों यहां से सवाल बनता रहता है। आगे बढ़िए, करा इस्लाम धर्म में फकीरों की कितनी श्रेणियां हैं, ठीक है, जो फकीर होते हैं इनकी कितनी श्रेणियां दोस्तों, तो याद रखेगा इस्लाम धर्म में फकीरों की 2 श्रेणियां मानी गई हैं। अब सवाल आपके मन में आ गया कि सर वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, एक को कहा जाता है सरा। जो सरा होते हैं दोस्तों ये सनातनी होते हैं, ठीक है, जो सरा होते हैं इसमें भी सनातनी होते हैं, ठीक है, सनातनी होते हैं। और एक होता है बेसरा, ठीक है, सरा और बेसरा। जो बेसरा होते हैं दोस्तों ये मस्तमौला होते हैं, ठीक है, यह क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो फकीर होते हैं फकीरों में 2 श्रेणी, ठीक है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में संत जो होते हैं 2 टाइप के संत होते हैं, ये सरा बेसरा उनको भी कह सकते हैं, यानी सनातनी, ठीक है। सनातनी मतलब जो हमेशा सनातन धर्म को मानते हुए और हिंदू धर्म की रीतियों विधियों के बारे में लोगों को जगाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और एक होता है मस्तमौला टाइप के दोस्तों, भजन कीर्तन करने वाले, नाच गाना करने वाले, ठीक है। तो इस तरह से सरा और बेसरा का नाम आता है, ठीक है। और ये चीजें आप याद रखेंगे। देखिए मैंने एग्जाम्पल भले दिया, लेकिन ये जो सरा बेसरा शब्द है ये स्पेशली फकीरों के लिए, इस्लाम धर्म में फकीरों के लिए दोस्तों ये यूज किया जाता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये बताइए सर भारत में सरा वाले ज्यादा हैं कि बेसरा वाले, दोनों ही मामलों में दोस्तों, चाहे हिंदू की बात करेंगे चाहे इस्लाम की बात करेंगे, भारत में बेसरा फकीर दोस्तों, फकीर ये ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में। उसी तरह मस्तमौला जो गायक है दोस्तों, भजन कीर्तन करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा हैं, आप जान रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। आगे आइए मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, बहुत अच्छे सवाल हैं। सवाल आता है परीक्षा में कि सूफी दर्शन कहलाता है, सूफी दर्शन को दोस्तों क्या कहा जाता है, अपने आप में डिफिकल्ट और बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आप सूफीवाद पढ़ते हैं लेकिन सूफीवाद है क्या ये जरा जानिए, ठीक है। अब इसके सूफीवाद समझने के लिए पहले आपको सूफी दर्शन मानना पड़ेगा, जो यहां दे रहा है सूफी दर्शन। सूफी दर्शन है क्या दोस्तों, सूफी दर्शन को इस्लाम में तसव्वुफ कहा गया है।
सूफी दर्शन को इस्लाम में क्या कहा गया है, इस्लाम में क्या कहा गया है, मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूं कि तसव्वुफ क्या होता है, ठीक है, तसव्वुफ, ठीक है, इस्लाम में क्या कहा गया, तसव्वुफ, तसव्वुफ कहा गया है, ठीक है। सवाल ये आता है कि सर ये तसव्वुफ क्या होता है, ठीक है। तसव्वुफ का अपने भाषा में मैं आपको समझा दूं, दो मीनिंग है, ठीक है। क्या क्या मीनिंग है, पहला मीनिंग है निर्विकार, ठीक है, निर्विकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। ये ऐसे देवता को मानते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता। हमारे यहां पता है हनुमान जी कैसे हैं, पता है कि भोलेनाथ कैसे दिखते हैं, विष्णु जी के पास 4 हाथ होगा, ब्रह्मा जी के पास 4 मुख होगा, पता है। लेकिन यहां दोस्तों ये निर्विकार को मानते हैं। निर्विकार और निर्विकल्प दोनों चीजें हैं। यह निर्विकार ब्रह्म की आराधना करते हैं और निर्विकल्प, निर्विकल्प का मतलब क्या है, हमारे यहां अल्टरनेट हैं। कैसे दोस्तों, कोई शिव को भज रहा है, कोई राधा को भज रहा है, कोई राम जी को भज रहा है, जिसकी जिसमें आस्था है उस अनुरूप दोस्तों उसका भजन, उसका झुकाव, उसका लगाव अलग अलग देवी देवताओं की तरफ है। यहां निर्विकल्प, क्योंकि निराकार भी है और निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं दोस्तों, तो ये इसी को तसव्वुफ कहा गया, ठीक है। यह किसकी आराधना करते हैं, तो यह निर्विकार ब्रह्म की आराधना करते हैं। यह निर्विकार 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 ब्रह्म की आराधना करते हैं, ठीक है, आराधना करते हैं, ये निकल कर आता है। अपने हिंदू धर्म में भी दोस्तों इस तरह है। कुछ लोग दोस्तों साकार मतलब जो ईश्वर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग निर्विकार वाले हैं, कबीरपंथी लोग उठा लीजिए, ब्रह्म को मानते हैं लेकिन दोस्तों वह आकार को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो निर्विकार, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह एक सवाल और लीजिएगा, परीक्षा में आता है, ये जो सूफी दर्शन है इसका आधार क्या है। अभी तो मैंने आपको तसव्वुफ बताया, अब लेकिन अब यहां पे आधार पूछ रहा है कि सूफी दर्शन का आधार क्या है। सूफी दर्शन का आधार है प्रेम मार्ग। क्या है दोस्तों, प्रेम मार्ग, ठीक है। और यहां माना गया, सूफी दर्शन माना गया। अच्छा, सूफी दर्शन में ध्यान दीजिएगा, बड़ा गजब की बात बता रहा हूं, आपको भरोसा नहीं होगा। सूफी दर्शन में ईश्वर को पत्नी के रूप में, ईश्वर को पत्नी के रूप में और साधक को पति के रूप में, साधक को पति के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, पति के रूप में दर्शाया गया है। यह बात हो सकता है आप लोगों को न पता हो, ठीक है। वहां पर ईश्वर को पत्नी मानते हैं और एक पति द्वारा अपनी पत्नी के लिए जितना लगाव होता है, जितना ही प्रेम होता है, उसी को दोस्तों साधक पति के रूप में पूर्ण करता है। और यहां पर देखिए, यहां प्रेम मार्ग को बताया गया है। प्रेम को दोस्तों आधार बताया गया है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सिर्फ प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये सूफी दर्शन का आधार है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है, सूफी दर्शन में आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है, इस मिलन को क्या कहा जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलना, यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है वस्ल। क्या कहलाता है, वस्ल। हमारे यहां जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो हम कहते हैं हमें मोक्ष मिल गया। क्या मिल गया, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है। मोक्ष मिल जाना तो समझते हैं, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, यह शरीर को छोड़ करके जब आत्मा निकल जाती है, अपने परमात्मा से जाकर मिल जाती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस्लाम में इसी को वस्ल कहा जाता है। आप कंपैरिजन करिए, सब कुछ एक जैसा है, बस नाम अलग अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है। करा किस स्थिति में आत्मा का परमात्मा में एकीकरण हो जाता है, करा वह स्थिति बताइए, वह कंडीशन बताइए। हमारे यहां तो दोस्तों जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब दोस्तों आत्मा का परमात्मा में एकीकरण हो जाता है, मिलन हो जाता है। यहां पे क्या कहा जाता है, यहां कहा जाता है फना। अरे सर अब समझ में आया, मैं हो जाऊं फना। अरे फना का मतलब, वो तो मोहब्बत में फना होने की बात कहा गया। फना का मतलब क्या होता है, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अरे थोड़ा इज्जत जैसा शब्द दीजिए, निर्वाण। हमारे यहां दोस्तों निर्वाण प्राप्त होता है ना, निर्वाण प्राप्ति, बस उसी निर्वाण को क्या कहा जाता है, फना। निर्वाण प्राप्ति को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फना। कोई दिक्कत आपको, जब ऐसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सर मान लीजिए आत्मा का परमात्मा में एकीकरण हो जा रहा है। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन हो गई कि आत्मा परमात्मा से दूर चला गया, तब आत्मा का परमात्मा से अलग होना, आत्मा का परमात्मा से अलग होना। सर ये क्या कहलाता, मान लीजिए अलग हो गए, तब अलग हो गया तो इसे कहेंगे बका। क्या कहेंगे, ठीक है, नाम है।
आप निर्वाण जानते हैं, आप फना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों बका दूरी को बताता है, बका दूरी को बताता है कि जब आत्मा परमात्मा से दूर चली जाए। दूर जाने का मतलब क्या है? जो पापी व्यक्ति है, जो पापी व्यक्ति है उसे परमात्मा का कोई खौफ नहीं है, उसे कहीं डर नहीं है, वो अहंकारी हो चुका है, तो दूर हो चुका है परमात्मा से, उसी को तो बका कहते हैं। ढूंढेंगे तब ऐसे मिलेगा, उदाहरण के माध्यम से आप चीजों को पढ़िए। आगे आइए, कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। परीक्षा में आता है कि हंसावली, हंसावली किसकी रचना है या हंसावली के रचनाकार कौन है, और केवल उत्तर नहीं बताना है, कुछ और भी यहां बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, कुछ और खास बात बताना पड़ेगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, हंसावली के रचनाकार का नाम है असायत। क्या नाम है? असायत। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। और दूसरी बात दोस्तों याद रखेगा, इनसे संबंधित एक तथ्य आप याद रखेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है, गुप्त ने, ठीक है, इस असायत रचना को दोस्तों सूफी का पहला काव्य माना है, ठीक है। ने असायत को सूफी का पहला काव्य माना है, ठीक है, पहला काव्य माना है, ठीक है। अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर अगर इसको पहला काव्य माना गया तो सच में बताइए सर इसकी रचना कब हुई थी असायत की? असायत की जो रचना काल है दोस्तों, जो रचना काल है वो करीब करीब दोस्तों बताया गया 1370 ईस्वी। क्या बताया गया दोस्तों? 1370 ईस्वी के आसपास दोस्तों इसकी रचना हुई थी, असायत नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और गणपत चंद्रगुप्त दोस्तों इस असायत रचना को ही सूफी का पहला काव्य मानते हैं, ठीक है। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल दे रहा मुल्ला चंदायन। चंदायन के रचनाकार कौन दोस्तों? तो चंदायन के रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला दाऊद, ठीक। इतना याद हो गया आपको। अब इसमें भी बवाल लीजिए। कुछ लोग दोस्तों मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को ही दोस्तों असायत हंसावली को मानते हैं। यार यहां क्या मैं लिख दिया, एक सेकंड रुकिए, यहां असायत नहीं हंसावली लिखेंगे ना, हंसावली रचना का नाम है, असायत तो हंसावली, ठीक है, हंसावली रचना का नाम है। और असायत जो है दोस्तों क्या है, वो उस रचनाकार का नाम है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा काव्य, या तो ये लिखिए कि प्रथम सूफी काव्य की रचना असायत ने किया था, ऐसे समझिए बात को, या थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो अब दोस्तों सवाल समझिएगा, ये जो मुल्ला दाऊद वाला सवाल है, नाम सुना होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। रामकुमार वर्मा भाई साहब चंदायन को मानते हैं सूफी का पहला कृति। अब बताइए कितना बवाल है जिंदगी में, बहुत बवाल है, ठीक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी किसे? चंदायन को, चंदायन को सूफी का पहला काव्य मानते हैं, पहला काव्य मानते हैं, काव्य माना है इन्होंने, ठीक है। अब बताइए ये पहली वाली रचना तो 1370 में हुई थी। सच बताऊं ना तो चंदायन का अगर रचना काल बताऊं मैं, चंदायन का रचना काल, तो वो बाद में रहा है, ये दोस्तों 1379 में रहा है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए था डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को, इन्होंने माना नहीं। इन्होंने अपना कहना नहीं, हम तो असायत की रचना हंसावली को मानेंगे नहीं, हम तो चंदायन को मानेंगे, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद ने किया, ठेठ अवधि में किया दोस्तों। अच्छा, मुल्ला दाऊद को दोस्तों अवधि का पहला कवि भी माना गया है, ठीक है। इनको अवधि का पहला सूफी कवि भी माना गया, अवधि का पहला सूफी कवि भी माना गया है, सूफी कवि भी दोस्तों माना गया है, ठीक है। तो इन सब तथ्यों को याद रखिए। अब इतना कंट्रोवर्सी, सर इतना कंफ्यूजन क्यों है, ये बताइए, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं या गणपत चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा जिम्मेदार हैं? अरे अभी जिम्मेदारी मत ठहराइए, आगे सुनिए, और बवाल है जिंदगी में। अगर इतने से शांति मिल जाती तो क्या बात। आगे सुनिए बवाल क्या है। सत्यवती कथा, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, आपने हंसावली और उन सब का नाम सुना था, लेकिन आपने सत्यवती कथा का नाम नहीं सुना। मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा। सत्यवती कथा की रचना किया था ईश्वरदास जी ने। किसने किया था? इसकी रचना किया था ईश्वरदास जी ने, ठीक है। और नाम भले सत्यवती कथा है, लेकिन दोस्तों यह भी एक सूफी काव्य है, ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग नाम पे जाते हैं कि सर हंसावली और चंदायन, ठीक है,
सूफी काव्य है क्योंकि मुस्लिम ने लिखा है। अब जैसे यहाँ ईश्वरदास पढ़ते हैं उनको समझ में आता कि नहीं होगा, लेकिन ये सूफी काव्य है, पहले ये अपने दिमाग में बिठाइए। अब दूसरी बात दिमाग में बिठाइए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतने बड़े आचार्य थे, बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सत्यवती कथा को पहला सूफी काव्य मानते हैं। अब बताइए बवाल, हाँ, पहला सूफी काव्य मानते हैं। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या इनको 1370 और 1379 वाली दोनों रचनाएं नहीं पता थी? रही होंगी पता, लेकिन क्या कारण है, हो सकता है इनका झुकाव किसी हिंदू राइटर की तरफ रहा हो, जबकि सत्यवती कथा जो लिखी गई दोस्तों बहुत बाद में लिखी गई। इसका जो रचना काल है, यह दोस्तों किताब लिखा गया लगभग 1500 ईस्वी में, लेकिन फिर भी दोस्तों यह दर्जा दे दिया उठा करके हजारी प्रसाद जी ने, ठीक है। तो इस तरह से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, एक और रचना आप लीजिए यहाँ पे, मृगावती का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। मृगावती के रचनाकार दोस्तों कौन है, तो याद रखिएगा कुतुबन। मृगावती की रचना किया कुतुबन ने, और कुतुबन की इस रचना को भी दोस्तों पहले सूफी काव्य होने का दर्जा मिला हुआ है, और यह दर्जा रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया हुआ है। हे भगवान, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, मृगावती को पहला सूफी काव्य माना है। इन लोगों ने मिल करके ना साहित्य को कठिन बना दिया, नहीं बनाया क्या कठिन, हाँ। और ये जो अब इसका रचना काल, इसका मतलब सर इसकी रचना तो और बाद में हुआ होगा, बिल्कुल बाद में हुआ है। इसका जो रचना काल है वो है करीब 1503 ईस्वी, ठीक है, तो अभी माना गया। अब देखिए, क्या अगर इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट किया वो नितिन सर ने नहीं क्रिएट किया। नितिन सर ने तो क्लियर कट आपको याद करना सिखाया, कंफ्यूजन बनाया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। अरे मिलकर बैठकर डिसाइड कर लिए होते, किसी एक को मानते, हाँ, चारों लोग चार को मानेंगे तो समस्या पैदा होगी ना भाई, हाँ। और समस्या हम लोगों के लिए आ गई। अब समस्या आ गई तो आ गई, पढ़ना ही पड़ेगा। अब तो रामचंद्र शुक्ल जी रहे नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे नहीं कि उनसे कुछ कहा जाए, समझाया जाए कि नहीं महाराज आप लोग बैठिए, एक मीटिंग कीजिए, डिसाइड कीजिए कि पहला किसे माना जाए। अब ऐसे अगर रहेगा तो सब लोग अपना अपना ओवरव्यू दिए हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग माने हैं। जैसे किसी ने कहा कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे, किसी ने कहा नहीं राम जी थे, किसी ने कहा नहीं कृष्ण थे, किसी ने कहा विष्णु थे, किसी ने कहा शिव थे। अब इस बात का कहाँ अंत मिलेगा? हर व्यक्ति का अपना अपना औचित्य है, हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे उल जुल के सवालों का कोई मतलब नहीं है, हर चीज का उत्तर नहीं ढूंढा जाता। आगे आइए, आपको कुछ कहानी और बताता हूं। एक थे मलिक मोहम्मद जायसी साहब। मलिक मोहम्मद जायसी ने आगे चल के पद्मावत की रचना किया, ठीक है, आगे चल के इन्होंने पद्मावत ग्रंथ की रचना किया, और यह रचना हुआ दोस्तों 1540 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? बहुत बाद में होता है। जायसी के गुरु कौन थे दोस्तों? इनके गुरु का नाम था मोहदी। या तो मोहदी लिखा रहता है या तो मेहदी लिखा रहता है, कहीं कहीं मेहदी लिखा है, कहीं कहीं पे मोहदी लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। शेख मोहदी या शेख मेहदी, ठीक है, शेख लगा लीजिए आगे, शेख मोहदी या फिर मेहदी। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु कहे जाते हैं, ये तथ्य भी जरा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। आगे बढ़िए। कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में सूफी भावना का अभाव है? जबकि उस समय सूफी रचनाएं खूब होती थी, लेकिन पूछ रहा दोस्तों वो बताइए कौन सी रचना है इनकी जिसमें सूफी भावना का अभाव देखने को मिलता है? तो उस रचना का नाम है चित्ररेखा, ठीक है। इन्हीं की एक रचना है, इसका नाम है चित्ररेखा, और इसमें विशुद्ध प्रेम दर्शाया गया है, ठीक है। विशुद्ध प्रेम जो दर्शाया गया, उसके बावजूद भी सूफी भावना का अभाव। जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि सूफीवाद का आधार क्या है? प्रेम मार्ग। समझिएगा कि एकदम जैसे आपको 36 का आंकड़ा नहीं दिख रहा है, कोई तीर घाट कोई मीर घाट, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, नहीं। सोचिए, सवाल दे रहा है कि सूफी भावना का अभाव, और सूफीवाद में प्रेम की बात किया गया, और विशुद्ध प्रेम की चर्चा चित्ररेखा में किया गया, उसके बावजूद भी दोस्तों इसमें सूफी भावना का अभाव है। ये अपने आप में कितना कैसा सवाल है, सोचिए। जब तक शिक्षक ऐसे सवालों पर पर्दा नहीं उठाएगा सवालों से, तब तक बच्चे को कभी भी नहीं याद होगा। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, वादा है मेरा, ठीक है। इसी ढंग से आप पढ़िए केवल।
मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में हजरत मोहम्मद साहब का वर्णन दोस्तों कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब दोस्तों पैगंबर थे, ये अल्लाह नहीं थे। कई लोग इन्हें अल्लाह मान लेते, नहीं, ये पैगंबर थे। क्या थे दोस्तों? ये पैगंबर, और पैगंबर मतलब समझिए मैसेंजर थे। क्या थे दोस्तों? ये मैसेंजर थे, अल्लाह का मैसेज दोस्तों धरती पर पहुंचाने वाले एक व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है, बस ऐसे समझिए। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है उस रचना का नाम है आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम के संदर्भ में दोस्तों कुछ और चीजें आती हैं। जैसे आज आपसे पूछा कि बताइए किस रचना में मोहम्मद साहब का वर्णन है, किस रचना में मोहम्मद साहब का वर्णन है। कल आपसे पूछ दे कि बताइए किस रचना में जलजला का वर्णन है। जलजला, जलजला मतलब प्रलय, समझिए, इनकी किस रचना में जलजला यानी प्रलय का वर्णन है। तो यही आखिरी कलाम पुस्तक है जिसमें प्रलय का भी वर्णन है, या भूकंप का वर्णन है, या कयामत का वर्णन है। ऐसे अलग अलग पता चला। हम यहां पे आपको पढ़ा दिए प्रलय, परीक्षा में दे दिया जलजला। समझिए ना एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने पढ़ा है जलजला, एग्जाम पूछ दिया कयामत। अब बच्चा सोचेगा नितिन सर तो जलजला बोले थे, कयामत दे दिया। अरे भावार्थ एक ही है महाराज, एक ही भाव है ना कि अलग अलग भाव है। इसको समझ, ऐसा कुछ भी दे देना, ये सब आखिरी कलाम, इसीलिए तो नाम पड़ा आखिरी कलाम। जब सब समाप्त हो गया प्रलय के बाद तो अब उसके बाद थोड़े कलाम आएगा, आखिरी कलाम। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा होली नामा, खुरबा नामा, पोस्ती नामा, मुराई नामा, ये सब किसकी रचना है दोस्तों? ये सभी की सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की ही है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना का नाम है दोस्तों, जो हम नहीं पढ़ते हैं। ये सब रचनाएं हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की इन रचनाओं के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। होली नामा, खुरबा नामा, पोस्ती नामा, मुराई नामा आप याद रखिएगा। आप साहित्य की क्लास पढ़ रहे हैं, इस वजह से कुछ नए सवाल पढ़ना तो बनता है। ठीक है, घिसे पीटे सवालों से हटकर हमें पढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल करा प्रसिद्ध ग्रंथ जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना दोस्तों कब हुआ? पद्मावत की रचना हुआ 1540 ईस्वी में। जबकि दोस्तों इस पद्मावत रचना में जो स्टोरी बताई गई वो दोस्तों किसकी बताई गई है? वह राणा रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताई गई है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और ये जो स्टोरी है दोस्तों ये 1303 में घटित हुई थी। ठीक है, 1303 में घटना घटित हुई थी। और वो स्टोरी दोस्तों कब लिखा जा रहा है? 1540 में। समझिएगा बात को। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये इस किताब में जो वर्णन हुआ है वो घटना 1303 में घटित हुई थी, जबकि इस किताब की स्वयं की रचना 1540 में हुई है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। और कुल कितने सर्ग हैं दोस्तों? तो सर्ग पूछा तो बताएगा कुल 57 सर्ग हैं। कितना है दोस्तों? कुल 57 सर्ग, या कुल 57 कांड, या कुल 57 अध्याय हैं। ऐसे आप इसको अपने अपने भाषा में समझिएगा, एग्जाम में ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, राजकुमार रत्नसेन बताया गया है, रानी पद्मावती हैं, सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए रत्नसेन यानी वही रतन सिंह को रत्नसेन कहा गया है। ठीक है, पद्मावत के किस सर्ग में सती होने का उल्लेख है? और आपने पढ़ा था कि रानी पद्मावती जो थी, रानी पद्मावती जो थी दोस्तों, उन्होंने अंतिम में जौहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। जौहर का पहला मामला नहीं था। भारत में पहली बार जौहर का जो प्रमाण मिला है वो मिला दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा हूं, उसके 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे हमला करता है उस समय दोस्तों राजा दाहिर की पत्नी राजा दाहिर की पत्नी ने दोस्तों जौहर किया था। यह भारत में जौहर का पहला प्रमाण है। इसके पहले सती होते थे लोग। सती तो देखा होगा, भानुगुप्त का जो अभिलेख है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों सती होने के प्रमाण, एरड़ अभिलेख जो है भानुगुप्त की पत्नी के सती होने के बारे में बताता है, एरड़ अभिलेख। ठीक है, तो 510 ईस्वी के आसपास का है। उसके भी पहले जाएंगे, अरे बहुत पहले चले जाइए आप, सिंधु घाटी काल में चले जाएंगे ना, तो भी दोस्तों आपको युगल समाधान का कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? युगल समाधान। वो भी तो एक तरह से सती होना है। सती होने मतलब सिर्फ आग में जल जाला नहीं। ठीक है, जब एक साथ वियोग में मृत्यु होती तो उसे हम कह सकते हैं। और युगल समाधान, देखिए ये तो असंभव है कि पति पत्नी एक साथ देहांत हो गया हो दोनों का। अरे कुछ तो आगे पीछे हुआ होगा। ठीक है,
अब युगल समाधान हुआ, इसका मतलब कोई एक मरा होगा तो दूसरा प्रेम में ऐसा रहा होगा कि उसने उसको भी या तो दफना दिया गया होगा, कोई ऐसा रीति रहा हो उस समय का। अब उसके ऊपर हम कोई कथा नहीं करने चल रहे हैं, अब इसको सुनिएगा, ठीक। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा कि पद्मावत की भाषा कौन सी है, ठीक है। तो पद्मावत की भाषा जो दोस्तों, यह ठेठ अवधी भाषा में रचित है। ठेठ अवधी भाषा में रचित है पद्मावत। या आप अच्छा, इसका उत्तर तो मैंने दिया ही नहीं कि पद्मावत के किस सर्ग में सती का उल्लेख दिया गया। तो जो अंतिम खंड है, ठीक है, जो अंतिम खंड है 57वां सर्ग है जो, ठीक है, 57वां जो सर्ग है जो अंतिम है, उसी में दोस्तों ये जौहर के बारे में बताया गया है, ये आप याद रखेंगे। बाकी नीचे भी मैंने उत्तर दे दिया आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा जायसी की कौन सी रचना अक्षर ज्ञान से संबंधित है। अक्षर ज्ञान देखिए, यह 12 खड़ी से संबंधित है, ठीक है। 12 खड़ी से संबंधित रचना है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनकी कौन सी रचना है जो 12 खड़ी संबंधित है, जो अक्षर ज्ञान से संबंधित है। उसका नाम है अखरावट। अक्षर ज्ञान से संबंधित अखरावट नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का, यह 12 खड़ी प्रणाली पर दोस्तों रचित है। यह आप याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। आगे देखिए, करा हंस जवाहिर। हंस जवाहिर दोस्तों किसकी रचना है, यह आपने नहीं पढ़ा होगा। नया सवाल आपके लिए, मुझे पता है आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं। हंस जवाहिर जो रचना दोस्तों, यह कासिम शाह की रचना है। किसकी रचना दोस्तों, यह कासिम शाह की रचना है। अब सवाल ये आता है, सर कासिम शाह कौन थे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, ये आप याद रखिएगा। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे कासिम शाह। इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों हंस जवाहिर, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि कुतुबन दोस्तों ये किस राजा के आश्रित कवि थे, ठीक है। किस राजा के दरबार में कुतुबन रहते थे, ठीक है, कुतुबन, ठीक है। तो कुतुबन जो है दोस्तों ये, अच्छा, कुतुबन की रचना दोस्तों कौन सी थी, पीछे आपने पढ़ा था, इन्हीं की रचना मृगावती थी ना। इन्हीं की रचना का नाम क्या था, मृगावती था, ठीक है। और यह किस राजा के आश्रित कवि थे, यह सवाल दे रहा दोस्तों। तो ये जौनपुर के राजा के, जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह सरकी, ठीक है। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह, उस समय जौनपुर पर दोस्तों सरकी वंश का शासन चलता था, ठीक है। तो हुसैन शाह सरकी के दरबार में रहते थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल है, कुतुबन जो है। और कई बार आता है कि जौनपुर का उल्लेख कहां, सिंपल सी बात है, जौनपुर के राजा के दरबार में रहते थे, जौनपुर का उल्लेख इन्होंने किया ही होगा। तो मृगावती में दोस्तों जौनपुर का भी उल्लेख है, ये भी आप याद रखेंगे। प्लस दोस्तों उनकी विद्यापति की रचना आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उनकी रचनाओं भी दोस्तों जौनपुर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये सब तथ्य आप जो है याद रखेंगे। बढ़िया बढ़िया सवाल है, आता है परीक्षा में ऐसे सवाल। अगला सवाल, करा लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। ये थोड़ा सा अलग है दोस्तों। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, जो पद्मावत ग्रंथ था वो अलग है। यहाँ लक्ष्मण सेन और रानी पद्मावती की एक और लव स्टोरी दोस्तों, दूसरे लक्ष्मण सेन है, और इसके रचनाकार का नाम है दामो। कहीं कहीं पे दामो मिलेगा और कहीं कहीं पे दामोदर मिलेगा। दामो या दामोदर, ये दोनों नाम मिलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थानी भाषा में दोस्तों रचित है। राजस्थानी भाषा में रचित यह ग्रंथ है, भाषा में रचित ग्रंथ है, ठीक है। नाम क्या दोस्तों, काफी मिलता जुलता है, लक्ष्मण सेन। अब देखिए परीक्षा में आ जाए तो बच्चे सोचेंगे कि लगता है कुछ गड़बड़ पूछ रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी कर देते। नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना किया है, और ये एक नई रचना है लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, ठीक है। तो ये अलग है दोस्तों, इसकी रचनाकार दामोदर हैं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। करा ज्ञानदीप, ठीक है, एक ग्रंथ है दोस्तों ज्ञानदीप। सवाल दे रहा है दोस्तों, ज्ञानदीप जो है दोस्तों ये किसकी रचना का नाम है, ये बताना है आपको। तो ये रचना है दोस्तों शेख नबी का। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे शेख नबी, उत्तर प्रदेश में मऊ के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, मऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे शेख नबी, ये आप याद रखेंगे। ज्ञानदीप इनकी रचना का नाम है। और एक सवाल पूछता है, शेख नबी किसके समकालीन थे। शेख नबी जो हैं किसके समकालीन थे, तो याद रखेंगे जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सलीम था, ठीक है, ये उनके समकालीन थे। शेख नबी नाम है, यह मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो याद रखेंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, करा इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। आपसे सवाल पूछ रहा है कि किसकी रचना का नाम है। यह रचना दोस्तों नूर मुहम्मद की, किसकी रचना है, यह नूर मुहम्मद की रचना का नाम है। और इनका घर था बरदह।
कहाँ था? बरदा। बरदा जो है दोस्तों ये आजमगढ़ में स्थित है, आजमगढ़ जौनपुर के एकदम बॉर्डर पे स्थित है दोस्तों बरदा, ठीक है। और यह स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, नूर मोहम्मद की रचना है। और इनकी इस रचना में इंद्रावती नामक एक रानी रहती हैं, ठीक है, जो कि कालिंजर के राजा से प्रेम करती हैं, उनका वर्णन है, ठीक है। तो कालिंजर के राजा ठीक है, राजा की प्रेम कहानी, ऐसे लिख लीजिए, कालिंजर के राजा की प्रेम कहानी है दोस्तों, प्रेम कहानी है ये, ठीक है, जिसकी रचना नूर मोहम्मद जी ने किया है इंद्रावती में, ठीक है। तो ये सब बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके जो है साहित्य में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। आज हमने दोस्तों सूफी स्पेशल पढ़ा, इसके पहले मैंने भक्ति काल पे मैंने कई लेक्चर आपको दिए हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जो हमारा बैच है दोस्तों इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जो सुपर सेलिंग हमारा बैच चल रहा है, इसमें जीएस का मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, गजब का बैच है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप एक बार डेमो देखिए, आपने ऐसी लेक्चर नहीं देखा होगा जैसा दिया जा रहा है, ठीक है। और एक बार आप कोई भी विषय मुझसे पढ़ लेते हैं ना, तो दोबारा उस विषय को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मेंस आंसर राइटिंग तक कर सकते हैं। मैं इतना विधिवत उस विषय को पढ़ा देता हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि क्लास में ही मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप आइए, समय हो और इच्छा हो तो आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, कम से कम डेमो क्लास जरूर वॉच कीजिए, एक बार डेमो क्लास देखे रहेंगे तो जब इच्छा होगी कभी ज्वाइन करने की भविष्य में तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। बीपीएससी का बैच आप ले सकते हैं, चल रहा है बैच, ठीक है। और अभी इसमें और भी वीडियोज में अपडेट करूंगा, आप घबराइए मत, बैच लेके परेशान मत होइए। जितना है करीब 150 के आसपास लेक्चर दिया गया है, ठीक है। और भी लेक्चर में धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, आप आइए तो जुड़िए सही, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।